वेलकम टू द चैनल जो सीरियल्स को सही क्रिटिसिज्म देकर उसे रोस्ट कहता है। हम एक्टर्स को प्यार, प्रोड्यूसर्स को नफरत और राइटर्स को सलाह देते हैं। लास्ट रोस्ट में हमने देखा था कि एपिसोड 40 तक नागिन सीढ़ी चढ़ के चांद तक पहुंच गई और इतनी बड़ी अचीवमेंट कि कुछ ही एपिसोड्स बाद ये पूरा शो बंद कर दिया गया। नागिन पृथ्वी क्रॉस करके चांद पहुंच गई, इतनी बड़ी अचीवमेंट की कोई वैल्यू ही नहीं है जनता को। एप्रिशिएशन नाम की कोई चीज ही नहीं। छी। एंड विरांशु जो कि एक चील था वो भी चांद तक पहुंच गया था, उसी को लेने गई थी नागिन। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्टोरी। ओके, अगर आपने नागिन नहीं देखा, आई कांट एक्सप्लेन यू, इट्स वेरी डिफिकल्ट। और अचानक से एपिसोड 41 से विरांशु के कैरेक्टर का जो कचरा किया गया, वाह, अचानक से उसका कुछ हंसने रोने वाला ये हिसाब चलने लग गया, मज़ा नहीं आ रही थी उसको देखने में। तो राइटर्स को फिर समझ में आया, ओ तुम लोगों को विरांशु स्वैग में पसंद है क्या? फिर राइटर्स ने कहा चिंता मत करो, देखो इसकी याददाश्त हम गायब कर देते हैं। क्या वापस स्वैग में आ गया ये? यस। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद लोगों के दिमाग से कहानी को समझने की कैपेसिटी खत्म हो गई थी। नोट करो, लाइक ऑलवेज हर सीजन की तरह इस बार भी नागिन ने बदला लेने के लिए शादी की, पूरे खानदान को मिटाने की कसम खा के सबको बचाती रही। एक अच्छी बात यह भी हुई कि मार्केट का काम खत्म कर दिया गया था। जय, जिसका हर प्लान फेल होता है, एकदम सक्सेसफुली सारे प्लान फेल करता है वो, उसने मार दिया। लेकिन आइए हम नागिन के ट्रैक रिकॉर्ड की बात करते हैं। एक को उसने जानबूझकर मारा, दूसरा फरिश्ते के फोर्स में आके मारा उसने, है ना, फरिश्ता बहुत जबरदस्ती किया, वो बंदा ओवर एक्टिंग किया, मारना पड़ेगा। एंड थर्ड वाले को उसने गलती से मार दिया। लेकिन जय भाई साहब, ओ माय गॉड, बंदा पूरे सीजन में मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर, मर्डर पे मर्डर, मर्डर किंग बनकर सामने आया। एक्चुअली हमारी नागिन्स ना सोचती बहुत है, लेकिन जय भाई साहब बिल्कुल नहीं। 10 सेकंड के अंदर किसको मारना, किसको निपटाना, कहाँ गायब करना, पूरा डिसीजन हो जाता है इनका, एकदम कमाल। मैं किसी को मारने से पहले सोचता भी नहीं, 10 लाइन में नहीं मारता रहता, कसम भी नहीं खाई उसने, और शादी तो किसी से नहीं की, लेकिन फिर भी उसने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी शो में। वाह, अमेजिंग ट्रैक रिकॉर्ड। बंदे ने पूरे मर्डर किए, जो जो उसको मन किया सारा काम वो करके निकला है इस सीजन में, एक नंबर। देखो शो का नाम नागिन है, लेकिन इस बार जय नाग जो है, ओ माय गॉड, सारी जादुई चीजें इसके पास, तंत्र मंत्र करने का तरीका इसके पास, नाग होके भी चील का भाई निकलने का तरीका इसके पास, तो दोनों क्लैन्स में कुछ रिलेशन बनता है इसके पास, रूप चेंज करने का पावर भी इसके पास, आदि नागिन का स्टार्टिंग से फ्रेंड ये आदमी, एंड लास्ट लेकिन द बेस्ट वन, नाग जो है हमारा, उसने ग्रह घुमा दिए। नागिन खाली चांद पे हो के आई थी, भाई बंदे ने सारे ग्रह घुमा दिए। समझ रहे हो तुम? पावर देख रहे हो? मेरी तरफ से तो ये पिटीशन है कि नागिन 5 नाम हटा के #सुपर नाग ये नाम रखना चाहिए ये वाले सीजन का। क्या वो कहाँ सक्सेसफुल हुआ? तो तुम्हारी नागिन कौन सी सक्सेसफुल होती है? फिर भी हर सीजन का नाम दे रहे हो ना नागिन, एक सीजन का नाम उसको दे दो यार, क्या हो जाता है? थोड़ा सा बड़ा दिल रखो। तुम्हारा हर नागिन सीजन डिफरेंट नागिन, अलग कहानी, अलग अलग बदला, लेकिन एक भी मिशन अकम्प्लिश नहीं। इसीलिए नए सीजन का नाम ना नागिन नहीं रखा गया। अब नागिन वागिन नहीं आएगा, अब आएगा। उनको भी नहीं पता था क्या रखना चाहिए, तो बोले कुछ तो है, देख लो कुछ है अभी, वो उस पर भी आएंगे इसके बाद। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपको ये चीज़ का ट्यूटोरियल लेना है कि क्या क्या करने से आपका बदला कभी पूरा नहीं होगा, आप नागिन देखिए। और बाय द वे, नाग, नागिन, साधु, संत, फरिश्ता, इंसान, सबके पास पता नहीं कौन सी आंखें हैं सीरियल में, सबको डायरेक्ट किचन की खिड़की से सीधा प्लैनेट्स दिख जाते हैं। ग्रह समझते हो ना, ग्रह, सोलर सिस्टम, सीधा ऐसे खिड़की के बाहर से दिख जाता है, वो देखो ग्रह। नहीं, तुमको नहीं दिखेगा, उसके पहले तुम सीरियल ज्वाइन करो या फिर यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइब करो, तो तुम्हें बाहर ग्रह दिखने लग जाएंगे, मैं वादा करती हूँ। ये मेरे को किसने डिस्ट्रैक्ट किया यार? हम लोग बात कर रहे थे जय के बारे में। सो जय अपने हर काम के लिए उसको टीममेट्स ऐसे मिला, ऐसे, मतलब कोई भी काम बंदे ने अकेला नहीं किया। और तुम्हारी नागिन हर थोड़ी देर में रो रो के उसको कभी तो पता ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, या फिर जब पता भी होता है तो वो किसी को बता नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है, अकेले काम करती है। और कभी अगर किसी से मदद लेनी भी हुई ना, सिर्फ जय को इंक्लूड करती है, पूरी पृथ्वी में उसको और कोई नहीं मिलता। आदि नागिन को कोई नॉर्मल नाग भी मदद करने नहीं आता। हाउ सैड। यहाँ हमारे जय भाई साहब, इनके लिए नागों की लाइन लग जाती है जान देने के लिए, पूरा एक के ऊपर एक चढ़ के मर जाते हैं, जिसके ऊपर चल के ये बंदा किधर और निकल जाता है। दैट्स अ बिग स्टोरी। पता है ना, बहुत डिफिकल्ट स्टोरी, मैं समझा नहीं पाऊंगी, इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरे पास, समझ रहे हो तुम लोग? देखो तुमको मानना पड़ेगा, बंदे की मार्केटिंग और लक एक अलग ही लेवल पे है। वहीं तुम्हारी नागिन पिछले जन्म का अभी ये जन्म में पूरे करने को आई, और ये जन्म में भी कुछ नहीं हो पाया, ऐसे ही मर गया यार। कितना सैड एंडिंग। इस सीजन में फरिश्ता भी आया नागिन का मैटर सॉल्व करने के लिए, बोला कि अरे नागिन तुमसे नहीं हो पाए, हम सॉल्व करके देते हैं तुमको। मैं एक चीज़ सोच रही थी कि जो फरिश्ता है वो आसमान से आया, लेकिन उसको धरती की नागिन के पुनर्जन्म के मैटर को सॉल्व करने में इतना क्या इंटरेस्ट? नहीं, घूरो मत, मुझे भी नहीं पता इसका आंसर।
पता नहीं वो आके प्यार व्यार चेक करने लग गया, उसके बाद टास्क वास्क देने लग गया, बिग बॉस बन गया, वो पुराना हिसाब वगैरह बताने लग गया, अकाउंटेंट टाइप। हाँ, और शुरू हो गया ये सही क्या है गलत क्या है जज टाइप। उसके बाद ये डांस वांस कराने लग गया, कोरियोग्राफर टाइप। उसके बाद एक आदमी को इतना मारा कि वो नागिन को एटीट्यूड दिखाए तो नागिन उसको मार डाले। उसके बाद ये नागिन को एक श्राप अलग दे दिया और खुद भी मर गया। नहीं, क्या करना क्या चाहते थे तुम? मतलब फरिश्ता अगर कोई आदमी सोचता है तो वो सोचता है एकदम प्योर सोल, वाइट कलर की, एकदम मुस्कुराती हुई, एकदम फरिश्ते जैसी लगनी चाहिए। लेकिन इस सीरियल में, लेकिन नागिन में श्रग पहन के डांस करता हुआ फरिश्ता, जैसे चालें चलता रहता है, लोगों को परेशान करता रहता है, हिसाब किताब करता रहता है, जो मैंने पहले भी क्वालिटीज़ बताई हुई, पूरा डेफिनेशन ही पलट दिया है। अब तुम फरिश्ते के नाम से वो एकदम प्योर सोल ऐसा कुछ याद नहीं आएगा तुमको, ये याद। सीरियल में मुझे एक और बहुत बड़ा डाउट है, हर एक आदमी, जितने कैरेक्टर्स है, हर किसी ने एक बार ये डायलॉग जरूर मारा है ऐसे इंसानों को छोड़ के कि हमें आदि नागिन को मारने और उसकी शक्तियाँ अपने कब्जे में करनी है, मुझे दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बनना है, सॉरी जीव जंतु जो भी उनको बनना रहता है, जो भी रह रहे हैं लोग, जो भी कैटेगरी के हैं, उस बहुत डिफिकल्ट शो है यार। लेकिन मेरा डाउट ये है कि कोई भी आदि नागिन को मारने का प्लान ही नहीं बनाता, सब प्लान बनाते हैं उसको विरांशु से अलग कैसे किया जाए। क्यों? स्टार्टिंग में सीजन अच्छा चल रहा था, बाद में कहानी का क्या क्या हो गया मैं क्या बताऊं, मैं बता ही नहीं सकती, बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने बोला था कि अगर बच्चा आएगा ग्लैमर जाएगा, और इस तरीके से बच्चा आएगा ये दुनिया में किसी ने नहीं सोचा होगा। ऐसे ही बच्चा आया, ग्लैमर चला गया, दोनों के दोनों आत्मा बन के उड़ गए और जय खाई में गिर के मर गया। कैसे? बच्चे ने मारा उसको। बहुत डिफिकल्ट शो है यार, मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं समझा ही नहीं सकती, सॉरी। तो मैं सिर्फ एक एपिसोड ट्राई करती हूँ। लास्ट एपिसोड में क्या हुआ कि जो ग्रह थे, जो टकराने वाले थे, वो लोग आग बन के धरती पर गिर गए और सिर्फ विरांशु और बानी पर गिरे, वो दोनों मर गए। बाकी घर वाले तो बचे हुए दिख रहे थे क्योंकि वो चिल्ला रहे थे। जो बच्चा था वो बानी के अंदर था लेकिन बच्चा बच गया, बानी और विरांशु मर गए। उसके बाद बच्चे ने जय को खाई में फेंक दिया और बच्चा इतना शक्तिशाली है कि उसने अपने नाम का एक नया सीरियल बना लिया जो उसको पता नहीं था क्या नाम देना चाहिए, तो उसने बोला कुछ तो है, देख लो। ऑन अ सीरियस नोट, सारे की सारी कास्ट जो थी नागिन 5 की वॉज अमेजिंग। ईच एंड एवरी कैरेक्टर जो भी दिया गया था एक्टर्स को, उन्होंने इतनी बढ़िया तरीके से पकड़ के निभाया ना। पोंकी के कैरेक्टर को उठाकर देख लो, आप जो नागिन है उसके कैरेक्टर को देख लो, विरांशु के कैरेक्टर को देख लो, जो भी पार्ट उनको दिया गया था उन्होंने परफॉर्म इतना बढ़िया किया है ना। आई बिकेम अ फैन ऑफ द कास्ट एंड क्रू ऑफ नागिन 5। नागिन 5 की कास्ट एंड क्रू की एक्टिंग बहुत ही कमाल थी। और राइटर अच्छे मिलते ना, थोड़ा सा प्रोड्यूसर सही मिल जाता तो बात ही कुछ और होती, मज़ा ही आ जाता एकदम। आई एंजॉयड द परफॉर्मेंसेज ऑफ एक्टर्स। स्टोरी तो हर बार ही काफ़ी अच्छी होती है ऑफ कोर्स। तो मेरी तरफ से क्लैप्स एंड अप्रिसिएशन फॉर द कास्ट ऑफ नागिन 5। अमेजिंग यू गाइज वर, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ये सब चीज़ें कर दिया करो, है ना। हर बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्या तरीका है ये। और देख के जो लोग अनसब्सक्राइब करके पाप लगता है, पता नहीं है तुमको, मैं बता रही हूँ। और ग्रह देखना है, खिड़की से कि नहीं देखना है तो सब्सक्राइब। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे सीधा खिड़की के बाहर देखना ग्रह दिखने लगेंगे। नहीं दिखेंगे तो कोई बात ही नहीं, फिर मैं गलत बोल रही थी, बात खत्म, वहीं पे बात खत्म। बस बात खत्म करना है वहीं पे, ठीक है। जैसे अचानक से सीजन खत्म हो जाते हैं बात खत्म करनी है हमें। सो सी यू सून विद न्यू वीडियोस एंड आई होप यू गॉट एंटरटेन बाय दिस। जो भी फीडबैक देना होगा आप नीचे कमेंट पे दे सकते हैं। एंड सी यू सून विद न्यू वीडियोस एंड डू टेक रियली गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स बिकॉज़ यू आर वन ऑफ अ काइंड। ओके बाय। मम्मी कुछ नहीं हुआ, कैमरे को कुछ नहीं हुआ, भगवान जय भोले बाबा की। ओके